डिस्क्लेमर है, इस शो में दिखाई जाने वाली खबरें पुरानी हो सकती हैं पर जोक सारे के सारे नए हैं। शो का हर जोक हंसाने की भावना से प्रेरित है, लेकिन इस शो को देखने वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि शो देखने से पहले अपना ब्लड, यूरिन और हर तरीके का टेस्ट करा लें। हम नहीं चाहते कि शो में हंसते हंसते अगर आप बेहोश हो जाएं तो आपके घर वाले हमको दोष दें। शो के दौरान आप ताली बजाने के बहाने मच्छर भी मार सकते हैं और मच्छर मारने के बहाने ताली भी बजा सकते हैं। बाकी अगर शो के दौरान आपको अंदर से कोई सुझाव देने का बहुत ज्यादा मन करे तो प्लीज, मैंने 100 बार कहा है, एक बार फिर कहूंगा कि उस सुझाव को अपने पास ही रखें। हमें ज्ञान न दें, हम बहुत ज्ञानी हैं। वैसे मैं आपसे कह रहा था कि आशिक की हालत और शराबी की आदत तब तक नहीं सुधरती जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। क्या हाल है? गालियां, आई मीन तालियां। जयराम जी की प्रणाम, राम राम, जय हिंद। रौनक के साथ फन की बात में आपका और एक बार स्वागत है। तो मैं आशिकी और शराब के बीच का कनेक्शन बता रहा था। आशिक रात को ठीक से सो नहीं पाते और शराबी रात को ठीक से खड़े नहीं हो पाते। आशिक की आशिकी ज्यादा हो जाए तो शराब की लत पड़ सकती है और शराबी की शराब ज्यादा हो जाए तो घर पर लात पड़ सकती है। मतलब कि आशिकी और शराब दोनों के दुश्मन घर वाले होते हैं। क्यों? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आशिक और शराबी में सब कुछ कॉमन है, कुछ बुनियादी फर्क भी होते हैं। जैसे आशिक सपने में भी अपनी महबूबा के अलावा किसी और लड़की का ख्याल अपने मन में नहीं ला पाता, लेकिन शराबी अपना फेवरेट ब्रांड न मिलने पर भी कोई भी बोतल उठा लेता है। आशिक अपनी महबूबा के मिलते ही माला माल टाइप की फीलिंग आ जाती है उसके, और शराबी चाहे शराब पीने वाला हो या बेचने वाला, एक न एक दिन कंगाल हो ही जाता है। और जब आशिकी और शराबी आई मीन आशिक और शराब एक ही इंसान में घुस जाते तो ऐसा हो जाता है। वैसे शराब की आदत सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि चूहों को भी होती है, ये मैं आज के शो में प्रूव कर दूंगा। आई मीन इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा शराब की लत बहुत खराब होती है, क्योंकि पहले आप शराब पीते हैं और फिर उसके बाद शराब आपको पीती, अरे नहीं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। फिर शराब पीते हैं, फिर नमकीन खाते हैं, फिर शराब, फिर नमकीन। मतलब नमकीन की इतनी बर्बादी क्यों कराते हैं? नमकीन में नमक होता है और इसी नमक के लिए बापू ने दांडी यात्रा की थी, क्या इतना भी याद नहीं? इसलिए बात शराब से लीवर खराब होने की नहीं बल्कि नमक की बर्बादी रोकना हमारा धर्म है, ये याद रखना है। ठीक है भैया, पकड़ा दो। मैं भी नमकीन खा के आता हूँ, तब तक आप ये देखिए कि आज के शो में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, यानी फंटास्टिक 5। सिर्फ नमकीन लाए, आप देखो ना। सबसे पहले दिल्ली में फिर अरविंद आई मीन बवाल, क्या घूसखोर है केजरीवाल। समाजवादी पार्टी में नेताओं का अकाल, बागी हुए चचा शिवपाल, ये भी बताएंगे। जस्टिन बीबर की रूम भरी मांग, जनता बोली ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी लौट आई है। आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व और अभूतपूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के साथ लोकल लो बात, जरूर देखना। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। वैसे तो बेबी को बेस पसंद है, लेकिन बिहार में चूहों को टेस्ट पसंद है। किसका? पौए का। भैया बात दिल्ली की करते हैं। सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कपिल मिश्रा को पहले केजरीवाल ने मंत्रिमंडल से हटाया, फिर आम आदमी पार्टी से। चलो बढ़िया है, इस बार कॉमेडियंस की लड़ाई में किसी कपिल को निकाला गया है। वैसे मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर 2 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया। ये सुनिए। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। वैसे ये बिल्कुल उन बॉयफ्रेंड्स वाली हरकत थी जो ब्रेकअप के बाद ये कहने लगते हैं ब्रो, मैं तो उससे सच्चा प्यार करता था ब्रो, पर वो लड़की खराब थी ब्रो। वैसे केजरीवाल अगर कांग्रेस में होते तो उन पर 2 करोड़ का करप्शन का आरोप लगता और वो तुरंत धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल दिए जाते। क्यों भाई? करप्शन के लिए नहीं, इतने कम अमाउंट के करप्शन के लिए। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब लग रहा था कि कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, लेकिन निकले कपिल मिश्रा। मुझे तो लगता है कुमार विश्वास ने अपनी बला उतारकर कपिल मिश्रा के घर के सामने वाले पीपल के पेड़ में डाल दी थी, आई मीन बांध दी थी। वैसे कपिल ने अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ लेने का आरोप लगाया, लेकिन कुछ लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अपना अपना भरोसा है। जैसे इन्हें इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, वैसे कुछ लोगों को उस बात पे भरोसा था कि अरविंद केजरीवाल जी एक दिन फ्री वाईफाई का पासवर्ड दे ही देंगे।
आम आदमी पार्टी में लोग एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं कि पार्टी का हाल कुछ ऐसा हो रखा है, सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वैसे इनको जाने दीजिए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि जितने लोग इनकी पार्टी में एक दूसरे से गुस्सा हो बैठे हैं, ये बदलाव लाने वाली पार्टी कम और बदला लेने वाली पार्टी ज्यादा लग रही है। आगे बढ़ते हैं। वैसे पार्टी में झगड़े की एक खबर उत्तर प्रदेश से भी आ रही है, जहां चचा शिवपाल यादव ने एक नई पार्टी बना ली। यूपी में भी झगड़ा चल रहा है और दिल्ली में भी। मतलब अलग अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूं यूपी और दिल्ली के बीच पड़ता है नोएडा। सारे असंतुष्ट नेता नोएडा में मिल जाएं और एक नई पार्टी आपस में बना लें। शिवपाल चाचा ने जो पार्टी बनाई है उसका नाम रखा है समाजवादी सेक्युलर मोर्चा, यानी शॉर्टकट में स से मो। आप इसे स मो से भी बुला सकते हैं। एक सेकेंड, आप बोलोगे कितना बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर है, कितना घटिया जोक मारा तुमने वर्ड प्ले करके। एक मिनट, लॉजिक तो सुन लो, ससेमो को समोसे बनाने का। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? I mean, कौन हो सकते हैं? मुलायम सिंह यादव, एज पर शिवपाल यादव, जिनको खुद भी नहीं पता था, मुलायम जी को खुद भी नहीं पता था पार्टी कब बन गई। ये उसी तरह की बात हो गई जैसे कि हलवाई कल रात की सब्जी को फिर से सेंक कर समोसे में यूज कर लेता है। शिवपाल यादव ने भी सपा के संरक्षक को थोड़ा सा गर्म करके उन्हें ससेमो में यूज कर लिया है? जैसा पार्टी का नाम रखा है ना, ऐसा लगता है इनको और कोई नाम मिला ही नहीं। बल्कि मेरे पास इनको सुझाने के लिए कुछ एक्सक्लूसिव नाम है। एक एक करके मैं नाम सुझाता हूं, आप लोग नोट करिएगा। एक नाम ये रख सकते हैं ये लोग, न्यू समाजवादी पार्टी। पार्टी की निशानी है ई रिक्शा, साइकिल नहीं, ई रिक्शा, ताकि कोई पिन मार का टायर, एक दो टायर पंचर कर दे तो बाकी टायरों पे गाड़ी चली जाए। दूसरा नाम हो सकता है ओरिजिनल समाजवादी पार्टी, 4 अक्टूबर 1992 से आपकी सेवा में समर्पित। तीसरा ऑप्शन हो सकता है पार्टी के नाम का मॉडर्न समाजवादी मोर्चा, रिश्ता वही भतीजा नहीं। इसके अलावा अगला नाम हो सकता है दो भाइयों की पार्टी, हमारी और कोई शाखा नहीं है। अगला नाम हो सकता है सुपर समाजवादी पार्टी, यहाँ गठबंधन के लिए सभी अन्य और पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। एक नाम ये भी हो सकता है समाजवादी पार्टी रिटर्न्स, भरोसे का दूसरा नाम। एक नाम ये भी हो सकता है समाजवादी पार्टी 2.0, और एक नाम ये भी हो सकता है रियल समाजवादी पार्टी, नक्कालों से सावधान। इसके अलावा सारी मेहनत मेरे से करवाओगे क्या? इतने नाम बता दिए मैंने, इनफैक्ट इतने नाम बता दिए मैंने जितने इस नई वाली पार्टी में मेंबर नहीं बने अभी तक। वैसे इसी से 2-4 सीटें ज्यादा इनको विधानसभा चुनाव में मिली। खैर आगे बढ़ते हैं, बस, थैंक यू। वैसे अगली खबर बिहार से है। यूनेस्को को अब बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान सहने वाला राज्य घोषित कर देना चाहिए। पूछिए कैसे? भाई यहाँ हर कोई नुकसान करने के लिए बना है, जैसे लालू जी से लेकर जेलों में बंद शराबी, यहाँ तक कि बिहार के चूहे भी। अब लालू जी ने क्या नुकसान कराया है वो तो आप भैंसियों से पूछिए, लेकिन शराबियों और चूहों ने जो नुकसान किया है वो अब सामने आ गया। पहले शराबियों का कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं। दरअसल जो शराबी बिहार में शराब बैन होने से पहले धरती के बोझ बने थे, वो अब शराब बैन होने के बाद जेलों के बोझ बने हुए हैं। हर जिले के तमाम शराबी जो पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसे गए हैं, उनका जेल के अंदर जो खाने का खर्चा है ना, सिर्फ खाने का खर्चा 7 करोड़ रुपए का। आप समझे नहीं? इसके अलावा दवा दारू का खर्चा इनका अलग है। सॉरी, सिर्फ दवा का, दारू की वजह से तो सारी मुसीबत है। वैसे एक कैदी पर जेल में तकरीबन 72 रुपए खाने का खर्च आता है। मतलब जेल के अंदर दूसरी दुनिया बसी हुई है। यहाँ पर 5 रुपए की थाली और 12 रुपए में जनता को भरपेट खाने के लिए झगड़े हो रहे हैं। ये देखिए, बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना। वहीं दूसरी तरफ बिहार का सबसे बड़ा नुकसान चूहे कर गए। जो शराब जब्त करके मालखाने में रखी गई थी, उनमें से तकरीबन 9 लाख लीटर शराब चूहे पी गए। वैसे वहां के थानेदारों ने ये बिना किसी सबूत के तो बात कही नहीं होगी। शायद उन्होंने किसी चूहे को इस हालत में देखा होगा, इस हालत में। मतलब बिहार की जो शराब है वो शराब नहीं बल्कि ओपन वाईफाई है। कोई भी इसके नजदीक जाता है तो कनेक्ट हो ही जाता है? वैसे 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, आपको याद है क्या? नहीं याद है? भाई इसी दिन बिहार राज्य बना था। और बिहार राज्य क्यों बना था?
ताकि आगे चलकर लालू जी और उनके बेटे साथ ही साथ उस राज्य के शराबी और चूहे तक इस राज्य में घोटाला कर सके। वैसे बिहार देश का पहला ऐसा स्टेट होगा जहां शराब का नुकसान शराब बैन होने के बाद ज्यादा हो रहा है। ये तो वही बात होगी जैसे राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में कल को बाढ़ आ जाए जबकि वहां पानी नहीं होता, पर चूहों ने मिलकर शराब पीकर और शराब की बर्बादी करके जो कांड किया है, अब तो यही लगता है कि चूहों को टेस्ट पसंद है। वैसे अकबर बीरबल के अलावा भारत में जिस आदमी के किस्से चलेंगे वो हैं जस्टिन बीबर। जस्टिन पूरी दुनिया के लिए एक सिंगर हैं, लेकिन भारत में इस आदमी का इस्तेमाल ज्यादातर हेयर कट सैलून के बोर्ड पर होता है। ये देखिए, खबर ये है कि मुंबई में जस्टिन बीबर का जो शो था उसके लिए ऑर्गेनाइजर से उन्होंने इतनी डिमांड्स रखी जितनी हमारे यहाँ दूल्हे का बाप लड़की वालों से नहीं रख पाता। खाने से लेकर पहनने और चलने से लेकर आराम करने तक के लिए जस्टिन ने वर्ल्ड क्लास नहीं यूनिवर्स क्लास चीजें मांगी। जैसे ऐसी ऐसी चीजें मांगी जो आप और हम जैसे आम इंसानों कभी सुनी भी नहीं हुई। तमाम तरीके के मिनरल वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, विटामिन सोडे की बोतलें, खुशबू वाली अगरबत्तियां, तेल, रूम फ्रेशनर, इसके अलावा डीओ, इसके अलावा जेड सिक्योरिटी मुंबई पुलिस से मांगी और मसाज करने वाले केरल से मांग लिया। 2 5 स्टार होटल और स्टेडियम तक जाने के लिए प्राइवेट प्लेन मांगा। भगवान का शुक्र है जस्टिन बीबर का ध्यान ऑर्गेनाइजर्स की किडनी की तरफ नहीं गया, वरना एक तो वो भी मांग लेते। ऐसा लग रहा था कोई सिंगर नहीं, दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा करने आई है यार, कम ऑन। लेकिन भारत अब भी अतिथि देवो भव वाले उसूलों पर कायम है। इनकी जो भी डिमांड थी पूरी की गई। वैसे जस्टिन ने अपनी तरफ से जोर लगाकर सारा महंगा महंगा आइटम ही मांगा, लेकिन उसको शायद पता नहीं था कि जितना वो मांग रहा है उससे ज्यादा का तो यूपी वाले पान मसाला खा के थूक देते हैं बात करते। लेकिन उससे ज्यादा खुशी की बात हमें ये है कि हमारे पंजाब से बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में। इस बार हमने कनाडा से किसी को बुलाया था, भाई शो करके ये भी तो रोजी रोटी कमा रहा है। उस तरीके से हिसाब फिटूस यानी बराबर। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। वैसे जस्टिन बीबर कनाडा के हैं ना, क्या उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को ऑनलाइन चंदा दिया होगा? इसका जवाब आप खुद ही ढूंढिए, सब मैं थोड़ी बताऊंगा। नमस्कार, आगे बढ़िए। अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसके फैन खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं। क्या आपको भरोसा नहीं हो रहा है? ये सच्ची बात है। आज नहीं बल्कि आज से पूरे 35 साल पहले से अमित जी हमारे इस सेगमेंट का नाम दोहरा रहे हैं। तो आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं आम आदमी पार्टी से नया एकदम ताजा ठोकर खाए हुए विधायक कपिल मिश्रा जी का। कपिल मिश्रा जी, स्वागत है फन की बात में मेरे यानी रौनक के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वैसे मैं कह रहा था आज तक कपिल के शो में लोग आते थे, आज मेरे शो में कपिल आए। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तुमसे बहुत जलन हो रही है। जलन मुझसे? ऐसा क्या है मेरे पास है? ये वाली ऊर्जा, ये वाली ताकत। खैर, थैंक यू वेरी मच। ऊर्जा तो होगी ना, इतना योगा वगैरह करता हूँ मैं, इसलिए शायद। ये वाला हमें थोड़ा सिखा देना। सीखना है आपको तो आओ कभी हवेली पे। वैसे आपकी पार्टी में क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है पार्टी में? तो ये तो खेल चल रहा है, तमाशा चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है इस तमाशे को। तमाशा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इस तमाशे के पीछे बीजेपी है? भूल चूक से भी मत सोच लेना साहब। चलिए, मैं नहीं सोचता। एक और बात बताइए, सबसे पहले ये चिंगारी आपकी पार्टी में सुलगाई किसने? अमानत भाई। तो पार्टी ने उनको भी वार्निंग दी होगी? नहीं दी? जैसे इनके पास नोटिस गया, मैंने इनको फोन करके बोला अमानत भाई बधाई है, लव लेटर मिल गया तुमको भी। अच्छा, आप नोटिस को लव लेटर बोलते हैं? हाँ, हमने सुना है आपको भी एक लव लेटर मिला है? एक मेरे पास भी आया हुआ है। अच्छा, दिखाइए जरा। ये वाला? हाँ कह रहे हैं। वैसे ऐसा ही एक लव लेटर हमने संजय सिंह के हाथ में भी देखा था। दिखाऊं मैं आपको? ये देखिए। अब बताइए क्या बोलेंगे? संजय सिंह के हिसाब से सोनम गुप्ता नहीं, कपिल बेवफा हैं। सबको मालूम था। सबको मालूम था? वैसे सुनील ग्रोवर भी यही कहते हैं कि कपिल बेवफा हैं। सबको मालूम था। पर दिल्ली वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बेवफा हैं। सबको मालूम था। कैसे मालूम था? केजरीवाल जी अगर बेवफा हैं तो उन्होंने आपको टैंकर मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, एक्चुअली टैंकर मिनिस्टर। दिल्ली में तो नलकों से ज्यादा टैंकरों से पानी जाता है कि नहीं? उसमें भी ये लोग बेईमानी करते थे निकल के।
अच्छा, बेईमानी करते थे। वो छोड़िए, आप ये बताइए मिनिस्टर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है अब तक की? मैंने दिल्ली की विधानसभा में जिस दिन एमएलए की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली अपनी। संस्कृत में? वैसे संस्कृत में एक श्लोक मुझे भी आता है, पहले मैंने सोचा इस श्लोक को शो में यूज ना करूं, कहीं मुझ पे कोई केस ना दर्ज हो जाए, है कि नहीं? तैयार हो केस दर्ज करवाने के लिए? केस? इतनी छोटी सी बात पे केस क्यों? तैयार हो जेल जाने के लिए? जेल? मैं क्यों जेल जाऊं? मैं क्यों जाऊं? राशन कार्ड बनवाने वाले खुला घूम रहे हैं, मैं श्लोक सुना के जेल चला जाऊं? ये बात बर्दाश्त नहीं है सर, ये दादागिरी है। ये विचारधारा है हमारी पार्टी की। ये पार्टी ऐसी विचारधारा से चलेगी? ऐसे नहीं चलेगा सर। तुम रोकोगे तो तुम्हें रोकने नहीं देंगे। रोकने नहीं देंगे? वैसे रुकने तो आपने गुलाम अली साहब का कॉन्सर्ट भी नहीं दिया था, याद है आपने उस टाइम पे क्या कहा था? हमने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बोला गुलाम अली साहब दिल्ली आ जाओ, हम देखते हैं कौन रोकता है तुम्हारा शो होने से, हम कराएंगे तुम्हारा शो। आप गुलाम अली साहब का शो करा रहे थे हैं? उन्हीं गुलाम अली साहब की गाई गजल आज आपकी पार्टी की हालत पर इतनी फिट बैठ रही है कि हंगामा। I mean, केजरीवाल सर, अम्मा की परफॉर्मेंस देख के आपको कैसा लगा? रोंगटे खड़े हो गए मेरे। इस खड़े रोंगटे के साथ मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ओके, बाय बाय, नमस्ते, निकलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शो को पूरा देखने के लिए। फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ आगे फिर से आएगा, लेकिन शो के बारे में अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल, उस पर बेझिझक ट्वीट करिएगा। साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, कुछ चाहे तो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले पापा एक सेकंड। हाँ पापा प्रणाम। हाँ शो खत्म ही हो रहा है। अरे मैं भेज दूंगा मैं तुरंत भेजता हूं मैं। हाँ रखिए, प्रणाम। इसी ताली और इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। अगले शो में फिर से मुलाकात होती है। रौनक बोलता है टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।